अरे, हमने देखा किस प्रकार से दुर्योधन ने विष पिला करके भीम को जान से मारने की साजिश बनाई, और इसमें दुशासन और शकुनी बहुत ही प्रखरता से शामिल थे। They were all in the same batch, wanting to get rid of पांडवस for different reasons. दुर्योधन और दुशासन ये पांडवों से ईर्ष्या करते थे, खास करके भीष्म से। और शकुनी, उनका अपना अलग ही एजेंडा था। वो अपनी बहन को जीवन भर एक अंधे व्यक्ति के साथ छोड़ने के लिए भीष्म से रिवेंज लेना चाहते थे, इसलिए वो पांडव को मारना चाहते। So everyone had their own ends of interest, but ultimately the final ways and means was one, भीम को मारना है। इसके लिए दुर्योधन और दुशासन ने अपने पिता धृतराष्ट्र से कह करके गंगा के किनारे प्रमाण कोटी नामक एक जगह पर एक बहुत बड़ा विशालकाय भवन केवल आखेट के लिए, राजकुमारों के पिकनिक के लिए बनवाया। दिस वॉज 7 stories हाई, 7 मंजिला बड़ी इमारत थी। सारे मॉडर्न, उस समय के मॉडर्न चीज़ों से उपयुक्त, हर जगह पर सुंदर सुंदर दीवारों पर शाइनिंग ग्लासेस लगे हुए थे, बहुत सुंदर हीरे मोती लगे हुए थे, डिज़ाइंस किए हुए थे, और सफ़ेद संगमरमर के पत्थर से उसको क्लैड किया गया था। जब पांडव अपने रथों से निकले, पांडवों के रथ भी सारे, पांडव और कौरव सभी के रथ एकदम सफ़ेद जैसे पूर्णिमा का चंद्र हो, और वो जब निकले तब रथ ऐसे भागते जैसे एकदम बड़े वर्षा की ऋतु में जब बिजली कड़कती है तब जैसा आवाज़ आता है, और तब जैसे आंधी और बारिश आती है, तो वैसे ही जब पांडवों और कौरवों के रथ निकलते तो उनके पहियों के घूमने से जैसे बिजली की कड़कड़ाने की आवाज़ आती, और वो इतना धूल फेंकते जैसे मानो अभी अभी एक तूफान आती गया हो। दिस वॉज द ब्यूटी ऑफ देयर चैरियट्स। फाइनली आफ्टर मॉर्निंग टू इवनिंग ट्रैवल दे केम टू प्रमाणकुटी। प्रमाणकुटी में आकर के उनके पास हर प्रकार का सुख सुविधाएं उपलब्ध थी, वैभव था। हर प्रकार से वाद्य गीत नर्तन करने वाले लोग उनके लेजर के लिए रुके हुए थे, उनके आदेश के लिए रुके हुए थे। हर प्रकार से सुंदर एकदम मखमली बिछौने उनके लिए बिछाए गए थे। केवल बड़े बड़े तालाब और एक नदी जैसी बनाई गई थी ताकि सारे राजकुमार उसमें आखेट कर सके। एक झरना भी बनाया गया था मेकशिफ्ट, मतलब द वेज एंड मीन्स एंड द काइंड ऑफ ग्रैंडियर, इट वाज अनपैरेलल्ड। तो जब भीम और बाकी के पांडव कौरवों के साथ में वहां उतरे, दुर्योधन वाज सो कनिंग एंड ही वाज सच अ स्वीट स्पीकर। वो बोलता था बहुत अच्छे से, लेकिन उसका हृदय जो था वो एक शार्प ब्लेड से भी ज्यादा तैनात था। उसने सारे पांडवों का गुणगान करना शुरू किया, खास करके भीम के बाजू में ही बैठे सुबह से शाम तक आकर के सब थके हुए थे। सो थकने के बाद में ही सेड लेट्स हैव डिनर फर्स्ट। सो डिनर फर्स्ट ओके, उन्होंने खाना खाया। उस समय का डिनर बहुत जल्दी होता था, हमारे जैसे 9:30-10 बजे नहीं होता था। सो उनका डिनर 4:30-5 बजे हो जाता था। सो 4:30-5 बजे वो डिनर की। डिनर करने के बाद में अब उस डिनर में दुर्योधन ने 20 लोगों के बराबर का विष केवल भीम के प्लेट में लगा दिया। भीम नॉट सस्पेक्टिंग, और वहां पर दुर्योधन ने भीम को इतना अच्छा किया, खुद अपने हाथों से सारे निवाले खिलाए। भीम सोच रहे अरे वाह, दुर्योधन इतना अच्छा ये कर रहे, वो एकदम मस्ती में आ गए, वो और खाए। हमेशा जो खाते थे इससे और ज्यादा खाए, और लगभग 20 लोगों का पूरा विष उनके शरीर के अंदर चला गया। इसके बाद खाना खाने के बाद में थोड़ा विश्राम करने के बाद में 6-6:30 बजे उनको लगा थोड़ा सा जा करके क्या करना चाहिए, आखेट करना चाहिए। भर क्या किए हैं, ट्रैवलिंग किए हैं, थक गए हैं, लेट अस हैव ब्रीदिंग। तो वो सब गए और उस मेकशिफ्ट नदी में और झरने में नहाने लगे। वहां पर भी कौरव और पांडवों का जो मॉक युद्ध था वो चलता ही रहा। सारे कौरव आकर के भीम के पास उससे लड़ाई करते, भीम एक एक को उठा करके ऐसे फेंकते
कि एक छोर से नदी के दूसरे छोर में जा करके गिरते हवा में से। बट कौरवास वर नॉट माइंडिंग इट, खास करके दुर्योधन और दुशासन, क्योंकि वो जानते थे ये बेचारे का आखिरी टाइम पास है, चलो उसके साथ खेल ही देते, उसको खेलने ही दो। एंड भीमा वाज एंजॉयिंग हिमसेल्फ टू हिज बेस्ट। रात्रि हो गई, 7:30-8 बज गए और अब सबने सोचा नाउ लेट अस रिटायर टू बेड, अभी जाके सोना चाहिए। भीम के ऊपर अभी अभी थोड़ा सा विष असर करने लगा, उनको हल्की हल्की नींद आने लगी। उन्होंने सोचा कि अरे इतनी नींद आ रही है, मैं इधर ही सो जाता हूँ। उन्होंने सबको बोला अरे भाई आप जाओ, मैं कल सुबह आ जाऊँ। अब भीम इतने शक्तिशाली हैं, उनको कुछ लगता ही नहीं है। सो दे वर ऑल द अदर्स वर नॉट बॉदर्ड कि क्या हुआ क्या नहीं, ठीक है तुम सो जाओ, इधर से हम जाके अंदर सो। सो रात में, देर रात में 11-12 बजे सब सो रहे, दुर्योधन और दुशासन उठे। उनको यही मौके की तलाश थी। नदी के किनारे भीम सो रहे थे। उन्होंने भीम को अच्छे मोटे रस्सों से बांध लिया और बांध करके उस मेकशिफ्ट नदी में छोड़ दिया। वो मेकशिफ्ट नदी जा करके मेर गंगा में प्रवाहित होती है। सो जो झरना बनाया गया था वो गंगा से ही ला करके झरना, वो झरना थोड़ा नदी में जाएगा और नदी जा करके गंगा में बही। सो भीम जा करके बहते 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 गंगा में गए और गंगा में जाने के बाद एक खास जगह है, पाताल लोकों का रास्ता खुलता है और ये बहुत ही गोपनीय जगह है और ये जगह परमाणु कोटि के पास ही थी। सो भीम का जो शरीर गंगा के नदी के अंदर गया वो उस बहुत ही गुप्त रास्ते से नागलोक में चला गया, जो कि नारकीय लोकों में से है। नागलोक में जाने के बाद में वहां पर देखा उन्होंने अरे अनऑथराइज्ड एंट्री, तो बहुत सारे नागों ने भीम पर हर जगह अपने दंश मारे। उन नागों के विष से क्या हुआ, जो भीम को पहले पिलाया गया विष था उसका वो एंटीडोट बन गया, उसने उसे काट दिया। शास्त्र में कहा गया है कि विषस्य विषम औषधम, विष का जो औषध है वो विष ही है, दूसरे विष को काटता है। तो यहाँ पर भीम को जैसे ही अनगिनत नागों ने काट दिया, जो दुर्योधन का दिया हुआ विष था उसका प्रभाव कम हो गया। फाइनली आफ्टर सम टाइम भीम बिकेम कॉन्शियस, भीम सचेतन हो गए। उन्होंने देखा मैं तो बंधा हुआ हूँ और उन्होंने अपने बंधनों को तोड़ दिया, बंधनों को तोड़ दिया। उन्होंने देखा वहाँ पर कई सारे नाग हैं, बहुत सारे नागों को तो उन्होंने घूसे मार मार करके वहीं पर अचेतन कर दिया। और भीम के इस प्रकार फाइटिंग से नाग डर गए, वो अपने राजा वासुकी के पास गए। वासुकी तो कहते हैं कि हे राजन, एक मनुष्य आया है और वो मनुष्य ऐसे हमारे नाग सैनिकों पर हमला कर रहा है, उन्हें अचेतन कर रहा है। इतना शक्तिशाली मनुष्य हमने कभी नहीं देखा। वासुकी ऑल्सो वाज लाइक क्या हो गया ये। उन्होंने मनुष्य का रूप धारण किया। वासुकी मनुष्य का रूप धारण करके आते समय वो अपने एक बहुत ही खास ट्रस्टेड मिनिस्टर अर्क को भी साथ लेकर गए। अर्क ने भी मनुष्य का रूप ले लिया। भगवान इच्छा से कहिए, अर्क जो थे ये कुंती के ग्रेट ग्रैंडफादर रहे। कुंती के प्रपितामह, पितामह मतलब दादाजी, प्रपितामह मतलब ग्रेट ग्रैंडफादर, परदादा। सो अर्क जो थे ये कुंती के परदादा थे। तो कुंती के बेटे भीम को उन्होंने अच्छे से पहचान दिया और गले लगा दिया। वासुकी ने देख करके कि अरे इस बालक को अर्क जानते हैं। उन्हें क्या, अरे हाउ कैन वी सर्व हिम। तो अर्क ने कहा कि आगे जाकर के उसके ऊपर बहुत सारी कठिनाइयां आएगी, क्यों न हम इसे अपने यहाँ का अमृत दे दें, जिससे इसकी आयु, इसका यौवन, इसकी शक्ति और उसका तेज ये असामर्थ्यवाद हो जाए। वासुकी ने कहा ठीक है। तो उन्होंने वो बालक भीम को लेकर के गए और भीम छोटे ही, बहुत बड़े नहीं, वो 7-8 साल के हैं। भीम के सामने उन्होंने 8 बड़े बड़े अमृत के बड़े अंडे या मटके रखे और भीम को कहा आपको चाहिए जितना पियो। एक मटके के पीने से
1000 हाथियों का बल आता था। भीम देखते देखते 8 मटके पी गए। वासुकी और अर्क सोच रहे हैं कि नागलोक के सबसे ज्यादा शक्तिशाली पुरुष भी एक बार में 8 मटके नहीं पिएंगे। भीम बैठे बैठे 8 मटके पी गए। 8000 हाथियों का बल आ गया। जन्म के समय जो ने आशीर्वाद मिला था वो 1000 हाथियों का बल का था, और देखा 9000 हाथियों का बल हो गया, और प्लस अर्क और वासुकी ने उन्हें और 1000 हाथियों का बल दे दिया। 10,000 हाथियों का बल भीम के अंदर आ गया। अब भीम ये 8 मटके पीने पर बहुत ज्यादा, फिर से हम जैसे बहुत खा लिए तो क्या होता है, नींद आती है, फिर से ही फ्रंट और भीम फिर सो। यहाँ पर दुर्योधन और बाकी सारे दूसरे दिन उठ करके उनके बीच में क्या वार्तालाप हुआ और भीम वापस हस्तिनापुर कैसे पहुंचे, ये कथा हम देखेंगे। अथ श्री महाभारत कथा।